जय श्री राम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं बजट 2024 के बारे में। बजट जब निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया तो इसमें बताया रेंटल हाउसिंग फॉर्म इंडस्ट्रियल वर्क्स 12 इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे और 500 टॉप कंपनियों में युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अलावा बिहार और असम में को बाढ़ से मिलेगी राहत। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11.11 लाख करोड़ एलोकेशंस और आईबीसी में रिफॉर्म। इन सब के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। बिहार और असम को बाढ़ में क्या राहत मिलेगी, ये पॉइंट भी हमने इसमें डिस्क्राइब कर दिया गया है कि क्या राहत में मिलेगा, क्या पैकेज मिलेगा और कैपिटल एलोकेशन के लिए भी कितना करोड़ मिलेगा, उन सब के बारे में भी डिटेल्स में लिखा हुआ है। मॉड्यूल परमाणु रिएक्टर बनाएगा भारत। नालंदा के लिए बड़ा ऐलान। गया में विष्णुपद और गया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर। तो ये मॉडुलर परमाणु रिएक्टर जो भारत बनाएगा, इससे रिलेटेड कंपनी हम लोग देखेंगे। एनपीएस पर ऐलान। एफडीआई के नियम आसान बनाएंगे। लोन रिकवरी को लेकर सख्त कदम। तो एफडीआई के नियम बनाएंगे और एनपीएस पे लोन। मोबाइल चार्जर होंगे सस्ते। फिस्कल डिपॉजिट पर ज़्यादा फोकस। फिस्कल डिपॉजिट पर 4.5 लाने का टारगेट। इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। इसके अलावा कैपिटल गेंस टैक्स से छूट की लिमिट बढ़ाई। ये बहुत ही निगेटिव पॉइंट है कि एलटीसीजी और एसटीसीजी दोनों पर टैक्स बढ़ गया है। डायरेक्ट टैक्स पर प्रमोशन, स्टील और कॉपर पर जो है कि वो टैक्स घटाया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम वालों को नहीं होगा कोई फ़ायदा। कैंसर की 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी से छूट। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया। इसके अलावा एनडीए का सहयोगी दलों का रखा ध्यान। इसमें आंध्र प्रदेश और बिहार को बहुत बड़ी राहत मिली है, बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। बाकी राज्यों के लिए कोई भी विशेष योगदान नहीं आया है। शॉर्ट टर्म के लिए टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स बढ़ा दिया गया है। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन और लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑलरेडी बता दिया गया कि टैक्स बढ़ाया गया है। जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर आसान बनाया गया। शिक्षा पर 14.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। तो एजुकेशन पे किया गया है कुछ काम, लेकिन शेयर मार्केट में कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एक गोल्ड सेगमेंट ऐसा है जो गोल्ड सेक्टर के लिए कुछ टैक्स रिड्यूस किया गया है। 10 से घटा के 6% किया गया है। इसी सेक्टर्स पे कुछ गवर्नमेंट्स ने वर्क किया है जो टाइटन जैसी कंपनियों को बेनिफिट पहुंचाएगा। और बाकी पूरा बजट में कुछ भी खास नहीं रहा है। ये एंजल टैक्स ख़त्म होने पर खुश हैं स्टार्टअप। तो इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। महिलाओं के घर खरीदने पर स्टाम्प बजट के बाद में पीएम मोदी ने भी बताया है कि ये बजट जो है कि विकसित भारत के लिए है। लेकिन कहीं भी किसी भी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, एरोनॉटिक सेक्टर, शिपिंग सेक्टर, कहीं पे भी किसी भी सेक्टर के बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है इस बजट में। और ठीक है, जैसा भी है आगे देखते हैं हम लोग कि क्या रहता है इस मार्केट में। वित्त मंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है वो मार्केट को कुछ खास नहीं दे पाई। टैक्स का दायरा बढ़ाना होगा। यहाँ लोगों के सैलरीज पे भी टैक्स बढ़ गया है। अब
वो सारे पॉइंट्स आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। सैलरी पे क्या टैक्सेस बढ़ा है। थैंक्स।